वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम एडवांस लेवल पे चार्ट रीड करना सीखने वाले हैं। देखिए, जो मार्केट है वो दो लोगों का गेम होता है। एक उसमें बायर रहता है एंड एक उसमें सेलर रहता है। बायर भी वही सेम चार्ट देखता है एंड सेलर भी वही सेम चार्ट देखता है। अब बायर के लिए ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग चार्ट बन रहा है एंड सेलर के लिए कोई अलग चार्ट बन रहा है। जो भी लोग अपना डिसीजन बनाते हैं बाय एंड सेलिंग का, वो लोग एक ही चार्ट को देख के बनाते हैं। आपको अपने लेवल पे ऐसी क्या चीज़ें चार्ट में देखनी होती है कि मैक्सिमम टाइम आप ही सही रहे। तो ये 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं है कि आप क्या कहे, आप यहाँ एकदम बॉटम पे बाय कर ले एंड यहाँ एकदम टॉप पे सेल करे। आपको केवल ये बीच की क्रीम है, केवल इस बीच की क्रीम को ही लेना है। ये जैसे कि फिश होती है, आप उसके हेड और टेल को नहीं खाते, केवल बीच का पार्ट एंजॉय करते हैं। इसे आपको बीच का प्रॉफिट्स एंजॉय करना है। एंड आपको ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा अप्लाई करनी है एंड चार्ट को किस तरीके से रीड करना है जिससे मैक्सिमम टाइम 10 में से कम 7 बार तो आप लोग सही हो। ठीक है, कि जो भी आप पोजीशंस बना रहे हो मार्केट आपके फेवर में मूव करे। देखिए, चार्ट जो है वो चार्ट आपको सब कुछ बताता है, बस आपको वो चीज़ ग्रैब करने की देरी होती है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को आपको बताने की ज़रूरत है कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको रियली में चार्ट रीडिंग करना सीखना है सो आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख गए या एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख गए सो यानी आप टेक्निकल्स में माहिर हो गए एंड आप एकदम प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा। देखिए, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है अगर वो प्राइस एक्शन या किसी की स्ट्रेटेजी या किसी का कोर्स ले लेंगे तो उससे वो लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कि अगर ऐसा होता कि आप किसी का लाखों का कोर्स ले रहे हैं सो ऐसे सब किसी का भी लाखों का कोर्स लेकिन एक ट्रेडर बन जाते एंड जितनी मर्जी चाहे उतने कैपिटल से ट्रेड करते एंड वो प्रॉफिटेबल रहते। लेकिन आपने अभी एनएससी का जो डाटा रिलीज होता है उसमें क्या है, उसमें 89% लोग जो है वो लॉसेस में है एंड केवल 11% लोग ही प्रॉफिट बना रहे हैं। एंड ऑप्शंस में तो 99% लोग लॉस कर रहे हैं एंड केवल 1% लोग ही प्रॉफिट बना रहे हैं। ये 99% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं एंड ये 1% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल है। जो मेन बात है वो ना तो चार्ट में है ना किसी स्ट्रेटेजी में है, वो है केवल आपकी साइकोलॉजी। जब आप चार्ट रीड करते हैं आपकी साइकोलॉजी उस टाइम कैसे वर्क करती है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लगेगा, आपको मिनिमम 2 से 3 साल तो देना ही पड़ेगा चार्ट रीड करने के लिए। मतलब 2 से 3 साल तो मैं एकदम मिनिमम में कह रहा हूँ। जिसका कैलिबर थोड़ा कम है उसको और ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसको 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली कम से कम 100 से 150 चार्ट भी देखेंगे ये आपके लिए इनफ होगा। क्योंकि जब आप चार्ट्स को बनते हुए लाइव देखेंगे आपके मन में कुछ कैंडलस्टिक फीड होती जाएंगी। जैसे कि आपने बहुत सारी चार्ट बुक में देखा होगा कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न है एंड जब इसका ब्रेकआउट आएगा प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा। आपको चार्ट पे आप बहुत जगह, जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा लेकिन इसका ब्रेकआउट भी आया लेकिन प्राइस नीचे की साइड गया। ऐसा क्यों हुआ? मार्केट में कितने पैटर्न्स है, 1000 2000, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो चीज़ें नहीं रिपीट हो सकती। क्योंकि देखिए, एक आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। मार्केट में जो पहले हो चुका है वो फिर से रिपीट होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने जितने ज़्यादा चार्ट्स एनालाइज कर रखे होंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें फीड होती जाएंगी। तो अगली बार जब आपको वो चीज़ें चार्ट पे दिखेंगी आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली आपको एक पिक्चर रिकॉल करके देगा कि इस कैंडल के बाद अब ये वाली कैंडल बनेगी, या इस वाली चार्ट पैटर्न के बाद अब ये वाला चार्ट पैटर्न, या इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका माइंड ही बता देगा जब आप बहुत सारे चार्ट के साथ गो थ्रू हो जाएंगे। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा डाटा फीड होता जाएगा जो भी आपने चार्ट पे देखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लगता है वो लोग टेक्निकल सीख लेंगे एंड वो लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग लॉस में रहते हैं। आप उन लोगों से पूछना, वो लोग इसके लिए मार्केट को ही ब्लेम करते हैं कि मार्केट सही से फंक्शन नहीं कर रहा। वो लोग क्या करते हैं, लेट्स से ये वाला कोई सपोर्ट लेवल है, अब उनको लग रहा है प्राइस इस सपोर्ट लेवल तक नहीं आ रहा है एंड बीच से कहीं उड़ रहा है, तो वो लोग बीच में ही अपनी एंट्री बना लेंगे। उनके पास पेशेंस नहीं रहता कि वो लोग वेट करें अपने सपोर्ट लेवल तक। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, प्राइस उनके सपोर्ट लेवल तक तो आता तो है लेकिन उनका यहाँ पे एसएल इतना बड़ा हो जाता है, उनको लगता है उनको स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड प्राइस फिर वहाँ से एक मोमेंटम करता है। ठीक है,
तो आपको हमेशा डिसिप्लिन है के काम करना है मार्केट में, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। लेट्स से मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ जो कि बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा। लेट्स से मार्केट मूव कर रहा है एंड मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है, इसके नीचे लॉन्ग विक है एंड ये एक ऐसी हैमर टाइप आपके लिए एक कैंडल बनी है। लेट्स से ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल है तो इसकी ओपनिंग इधर होगी एंड इसकी क्लोजिंग इधर होगी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, ये देखिए मैं आपको बस अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि 100% ही काम करेगा, मैं आपको जस्ट अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि अगर ऐसी एक रेड कैंडल बनती है। सो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वाली जो कैंडल है ये आपको एक बुलिश कैंडल दिख रही है, बुलिश कैंडल लग रही है, या ये एक बेयरिश कैंडल है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये एक बुलिश कैंडल है। अब वो लोग ये क्यों बोलेंगे कि ये एक बुलिश कैंडल है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि ये वाली जो कैंडल है वो नीचे तो गई थी, उसने अच्छा खासा लो भी लगाया एंड एक फुल बॉडी कैंडल भी बनी, लेकिन एट द एंड जो बायर्स आए वो बायर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते गए एंड उन्होंने प्राइस को ऊपर क्लोज करा दिया, इसलिए प्राइस के नीचे ये विक लग गई यहाँ से। इसलिए ये आपको एक लॉन्ग विक दिख रही होगी कि प्राइस यहाँ से ये विक लगा के गई है। अब मेरी को ऑब्जर्वेशन है, सिंपली मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। अब मैंने कि जनरली ऑब्जर्व किया मोस्टली लोग यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड बनाते हैं और वो लोग वेट नहीं करते इसके हाई के टूटने का, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग इधर है, वो लोग वेट नहीं करते इस हाई के टूटने का, वो लोग डायरेक्टली एंट्री बना लेते हैं कॉल साइड का। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई है तो वो क्या करती है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम, वो भी अगर ये रेड कैंडल है तो ये वाली भी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो रेड कैंडल ही बनेगी एंड ये एक लंबी कैंडल बनेगी, इसके लो के नीचे ये क्लोजिंग कर जाएगी, ठीक है। एक बड़ी सी फॉल वाली कैंडल बन जाएगी, एक ऐसी कैंडल बन जाएगी। दिस इज मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड ये कैंडल भी एक रेड कलर एंड एक बियरिश कैंडल होगी। इस कैंडल के बाद एक अच्छा मोमेंटम इसलिए आता है क्योंकि जब भी मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है तो यानी इसके बाद यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। अब लिक्विडिटी क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना के गए हैं। सो अब यहाँ पे मार्केट में जो सेलर्स हैं उनके पास कॉल साइड की काफ़ी सारी लिक्विडिटी है, तो वो लोग क्या कर देते हैं, वो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस एक डाउन साइड का मोमेंटम करता है एंड जो कॉल साइड में बैठे थे उनका ऐसा रेट होता है एंड प्राइस एक बड़ा मोमेंटम कर जाता है। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करते हैं एंड आप केवल उन कुछ चीज़ों को ही समझ के खुद की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। आपको ये नहीं करना कि आपको हर चीज़ें ट्राई करनी है, आपको कुछ ही चीज़ें पकड़नी है और उनको मास्टर करना है, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट में तो अभी पूरा रिटेलर्स को हंट करने का ही चल रहा है, क्योंकि लेट्स से मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि कोई सपोज करिए कोई ट्रेडर है, ठीक है। अब वो क्या वेट करेगा, ये वाला जो लो लगाया प्राइस ने, अब वो वेट करेगा जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो वो लोग एक पुट साइड के एंट्री बनाएंगे। तो जैसे ही देखिए अब ये वाला जो लेवल था प्राइस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब लोग क्या सोचेंगे, प्राइस यहाँ से उठा एंड उसके बाद अगेन यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गया एंड नीचे जाते वक्त प्राइस इस वाले एरिया के पास यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। इसको हम कंसोलिडेशन फेज बोलेंगे, या तो कंसोलिडेशन बोल लीजिए या इसको हम एक बिल्डअप भी कहते हैं, ठीक है। एक बिल्डअप भी कहेंगे कि लेट्स से ये एक बिल्डअप है एंड इस बिल्डअप के बाद प्राइस नीचे की साइड देखिए एक ये बड़ी कैंडल बना के, ये थोड़ा बहुत एरर वो अगर आप रेक्टेंगुलर टूल से मार्क करेंगे तो वो हो जाएगा। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है, तो इस बड़ी कैंडल को हम एक पावर मूव बोलेंगे, ठीक है। ये सब बेसिक बातें आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो इसको हम पावर मूव बोलेंगे। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री बना लेंगे एंड ठीक है, एंट्री बनाने में कोई बुराई भी नहीं है, सही है कि सपोर्ट लेवल था, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ, उसके बाद एक प्राइस ने अच्छा ब्रेकडाउन भी दिया, यानी ब्रेकआउट कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप ध्यान से प्राइस को ऑब्जर्व करें, इसके बाद प्राइस नीचे गया ही नहीं, प्राइस डायरेक्ट ऊपर की साइड देखिए कितना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम कर दिया, ठीक है। इसलिए आपको मार्केट में बताया जाता है कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ली होगी तो आपका स्टॉप लॉस मोस्ट प्रोबेबली या तो इस वाले स्विंग के 50% के आसपास होगा, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लेके मान चल रहे होंगे। तो जब प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा था तो आपका तो यहाँ पे ऐसे लेट होके यहाँ पे निकल गया। अगर लेट से कोई ट्रेडर होगा जो सोच रहा होगा नहीं प्राइस अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब नीचे जाएगा, उनका तो इस दिन पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो गया होगा। तो प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स क्रिएट कर रहा है, तो मेक श्योर करना आप अभी थोड़ी क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना, जिससे जो आपका लॉस हो वो कम से कम हो। अभी जैसे कि जो प्राइस मार्केट सेंटिमेंट है वो पूरा बुलिश हो रखा है, ठीक है।
कि तो आप कोशिश करना, आपको जब भी अपसाइड के ट्रेड मिले, आप अपसाइड के ट्रेड को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से होल्ड कर पाएंगे। अभी लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड बहुत लोग क्रैश की भी बात कर रहे हैं। इंडेक्स 1-2% गिरता नहीं है कि लोग क्रैश की बात करने स्टार्ट करने लगते हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, यहाँ से 11,000 के लेवल्स मिल जाएंगे। मार्केट को क्रैश कराना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताऊँ, जैसे कि मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में देखा, तो मार्केट जो मूव कर रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। मार्केट सपोर्ट, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओके, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट पूरा सपोर्ट क्रिएट करके जा रहे हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे, यानी ये वाला जो ट्रेंड है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है। आपको इलेक्शन टाइम पे ये भी दिख सकता है कि मार्केट 23,000 के आसपास भी, मार्केट 23,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। अभी मार्केट में इतना पोटेंशियल है, लेकिन यहीं पे मार्केट 1-2% गिरता नहीं है कि लोग क्रैश की बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट में क्रैश ऐसे ही नहीं आता, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं चाहिए, या फिर जब भी ऐसी जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल्स बन रही है, इन कैंडल्स के बाद आपको एक फॉलो थ्रू भी चाहिए। फॉलो थ्रू मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे एक ये बड़ी कैंडल बनी, बड़ी ये सेलिंग की कैंडल बनी, यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग किया था, अगले दिन पूरा गैप अप ओपन होता है, लेकिन अगेन मार्केट इतना बड़ा यहाँ पे क्रैश दे देता है। अब इस क्रैश के बाद अगेन अगर अगले दिन इतनी बड़ी कैंडल बन जाती, या फिर एक पॉज वाली कैंडल बन जाती, तो ज़रूर यहाँ पे हो सकता था कि मार्केट एक डीप करेक्शन लगाने आ सकता था। उसको हम क्रैश नहीं बोलेंगे, उसको हम एक डीप करेक्शन बोल सकते हैं कि मार्केट एक डीप करेक्शन कर सकता था। लेकिन अगले दिन ही प्राइस यहाँ पे देखिए पूरा रिवर्स कर जाता है, एंड इस वाली कैंडल के ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्लोज कर देता है। यहाँ पे आपको कोई भी क्लियर डायरेक्शन मिल ही नहीं रही होगी। प्राइस एक दिन नीचे जा रहा है, फिर अगेन रिकवर कर रहा है, अगेन नीचे जा रहा है, अगेन रिकवर, अगेन नीचे, अगेन रिकवर। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे मार्केट हो चुका है। अभी के टाइम पे भी देख लिया, मार्केट पूरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई पे भी यहाँ पे 3 कैंडल सस्टेन करती है, चौथी कैंडल यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देती है, इसके बाद अगेन प्राइस ऑल टाइम हाई के पास अगेन यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो ऑल टाइम अभी जो निफ्टी का है वो अराउंड 22,500 को 22 के आसपास का है। अगेन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट को ट्रेड कर सकते हैं, कि कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 मिनट के आसपास भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। देखिए, जिस दिन प्राइस, मैं आपको कोई दिन दिखाता हूँ जिस प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ होगा, तो क्या आप इस वाले दिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो आप फिबोनाची टूल ले सकते हैं, एंड जो लास्ट दिन की क्लोजिंग आई होती है, इस क्लोजिंग से लेके अगली जो कैंडल होती है उसकी ओपनिंग तक, वहाँ पे आपको फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना होता है। यानी इसकी क्लोजिंग से अगली कैंडल की ओपनिंग तक, जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग तक ड्रॉ करना होता है। इसके बाद जो गोल्डन जोन माना जाता है 0.5 एंड 0.618 का, जब प्राइस इसके पास आए तो वहाँ पे आपको, एंड उसके बाद कुछ बुलिश मोमेंटम दिखाया, जैसे प्राइस यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखी, लेकिन ये ग्रीन कलर की रिजेक्शन कैंडल है। मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर एक रेड कलर की कैंडल होती है एंड अगर अगली कैंडल इसकी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती, तो प्राइस इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम कर सकता था। लेकिन ये ग्रीन कैंडल है, तो यानी हो सकता है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ये वाली ग्रीन कैंडल बन का रही है, ये 0.618 एंड 0.5 के बीच में बन रही है, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बन सकती है। आपको इस जोन के आसपास अगर कुछ बुलिश ट्रेड दिख रहा है, तो आप क्लोजिंग पे एंटर कर सकते हैं, लो का आप स्टॉप लॉस डाल के एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड मिलता है, एंड जैसे कि अभी ये अप ट्रेंड है, तो अगर आपको ट्रेंड मिलता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो काफ़ी छोटा सा आपका स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अगर मैं इसकी ये क्लोजिंग से लेके यहाँ ओपनिंग तक ड्रॉ करूँ फिबोनाची को, सो मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है, इसकी क्लोजिंग से लेके इसकी ओपनिंग तक, अगले दिन की ओपनिंग तक। तो यहाँ पे जो 0.618 का जोन है, जो गोल्डन रेशियो माना जाता है, यहाँ पे प्राइस अगेन एक बुलिश कैंडल बना रहा है एंड एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक अच्छे खासी सेलिंग के बाद। अब बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आएगा। जब ये 2 रेड कैंडल बनी, तो अब तो लोगों को और कंफर्म हो रहा होगा कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ रहा है। लेकिन अगेन इस वाले जोन के पास ये जब ग्रीन कैंडल बन गई, एंड इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर कितना अच्छा यहाँ पे रैली करता है। ठीक है, तो मार्केट में जो 99% लोग सोच रहे हैं, आपको जस्ट उसका अपोजिट सोचना है, सो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप सब लोगों के जैसे ही सोचेंगे, सो वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मार्केट में कोई पैसा कमाएगा तो कोई कमाएगा। ठीक है, सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप दूसरी साइड हो, आप पैसे कमाने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्राइस इतना बड़ा मोमेंटम क्या है यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, तो अभी प्राइस और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगले दिन मार्केट देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है, एंड जितना बड़ा भी ये मूव आया था पूरा, उसको ऑलमोस्ट पूरे मूव को ये 2 दिन में ही ख़त्म कर देता है। ठीक है,
तो जितने भी लोगों को कॉल साइड की पोजीशन यहाँ पे होगी, उन लोगों को बिल्कुल मौका ही नहीं मिला होगा कि इन दो, देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुला है, अगेन यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे मौका ही नहीं मिला होगा इन चीज़ों का अपना थोड़ा रिकवर करने का। सो आपको जितना मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके माइंड में खुद ही चार्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनेगी, इसके बाद ये कैंडल बनेगी। आपको कहीं भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है या चार्ट पैटर्न है, ये एंड ऑल, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप उतना अच्छे से चार्ट रीडिंग में एक्यूरेसी हासिल करते जाएंगे। सो आई होप आज की वीडियो थोड़ी साइकोलॉजिकल थी एंड चार्ट रीडिंग से रिलेटेड थी। एंड आपको जितने भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है एंड नॉलेजेबल लगी है, सो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि शेयर मार्केट में रेगुलरली ट्रेड करते हैं, सो डैट उनकी साइकोलॉजी थोड़ी इंप्रूव हो पाए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।